की मौजूदा क़यादत ने आजम सवाती से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है। आजम सवाती के बयान को झूठ का फलंदा करार दिया गया है। आजम सवाती को कहा गया कि वो एस्टेब्लिशमेंट का बंदा था और एस्टेब्लिशमेंट ने ही उन्हें यहां हमारे सिफों में घुसा दिया था। आजम सवाती कभी भी नजरियाती खान का कारकुन नहीं रहा है और वो पीठ पीछे छुरा घोंपने वालों में शामिल हो गए हैं। आजम सवाती जिसने तहलका मचा दिया कि बुशरा बेगम और बानी पीटिया ने उन्हें एस्टेब्लिशमेंट के साथ हमारे रवाबित कराने के लिए कहा था और उनसे रवाबित कराकर खान की रिहाई और ये मुकदमात खत्म करवाने के लिए कहा गया था। उन्होंने न सिर्फ ये बात ऐसे ही जबान से कह दी, लेकिन अपने हाथ पर कुरान शरीफ रखकर अल्फन कहा कि मुझे इमरान खान ने कहा था कि आप मेरी रिहाई, और बुशरा बेगम ने कहा कि ये शरई काम है किसी को रिहाई दिलवाना और इस्लाम में किसी के साथ अच्छाई करना ये बेहतर अमल है, जिस पर मैंने एस्टेब्लिशमेंट के साथ उन्होंने आर्मी चीफ तक रसाई करने के लिए हवाले से बताया कि उन्होंने वहां तक रसाई करने की कोशिश की और काफी लोगों के नाम उन्होंने गिनवाए, जिसमें आरफ अलवी का नाम शामिल था, आर्मी चीफ के टीचर का नाम शामिल था, एक सीनियर जर्नलिस्ट का नाम शामिल था, और इसके लिए बताया कि पीटीआई के कई रहनुमाओं के सारे मामलात का पता था और उन्हीं के कहने पर वो जाकर एस्टेब्लिशमेंट के साथ राब्ते करने के चक्कर में लग गए। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि ये मामला हल नहीं होगा और आगे से दरवाजे नहीं खुलेंगे। यानी जो आजम सवाती ने पोल खोले बानी पीटीआई के, उस पर डिनाई कर रही है पीटीआई के हमारा इस बंदे से कोई न ताल्लुक था, न है और नहीं रहेगा। इसी तरह जो है वो इजहार लाताल्लुकी कर दी है आजम सवाती के साथ, और आजम सवाती अपने इसी बयान पर खड़े हैं कि बानी पीटीआई ने उन्हें मुकर्रर किया था कि आप आर्मी चीफ से बात करके उन्हें रियायत दिलवाएं।